हरिओम। सत्संग में गुरुदेव बड़े ही प्रेम से समझाते हैं कि हरि का आश्रय, मुख में हरि का नाम, मन माने आचरण पर शासन, फिर ये संसार की धूप उसको लगती ही नहीं है। इसलिए नाम जीवा से और बुद्धि एकदम सावधान होकर मन की हर चेष्टा पर निरीक्षण करे। मंगलमय भगवान ऐसा विधान बनाएंगे कि हम सर्वदा सुखी और प्रसन्न रहेंगे। भगवान हमारे विचारों को देखते रहते हैं, जो विचार हमारे अंदर चल रहे हैं भगवान उनको देख रहे हैं। जब भगवान देखते हैं कि इसकी आशा का विषय संसार है, भगवान नहीं है, तो बाहरी हमारी क्रियाएं भक्ति की हो रही हैं। आशा संसार की है तो भगवत आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, हाथ में विफलता लगती है। भगवान हमारे अंदर के विचार को देखते हैं। यदि आंतरिक संसार के सुखों की आस्था है तो आपके अंदर है भगवान, लेकिन अनुभव में नहीं आएंगे। उत्तम भाव प्रकट करने के लिए हमें अपने मन में संसार के भाव हटाने होंगे। सत्संग में इतना सामर्थ्य है कि यदि नियमित रूप से सत्संग सुनते हैं तो हमारे विचारों में परिवर्तन अवश्य होगा। साधक गुरुदेव से प्रश्न करते हैं कि विचारों का परिवर्तन कैसे हो, तो पूज्य गुरुदेव बार बार सत्संग में बताते हैं कि विचारों में परिवर्तन लाना है तो अपने कानों से अधिक सत्संग सुनो, जिससे संसार बाहर रह जाएगा और हमारे अंतर आत्मा में परमात्मा आ जाएंगे। सत्संग से विचारों में परिवर्तन आना एक गहरा और प्रभावशाली आध्यात्मिक अनुभव होता है। सत्संग का अर्थ है संग यानी संगति, सत्य की संगति। जब हम सत्य और सज्जनों की संगति में रहते हैं तो हमारे विचार, दृष्टिकोण और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। सत्संग में शास्त्रों की व्याख्या, संतों की वाणी और जीवन की सच्चाइयों पर प्रकाश डाला जाता है। इससे भ्रम और अज्ञान दूर होता है और सत्य दृष्टि मिलती है। जैसे लोहे को अग्नि के पास रखने से वह भी तपने लगता है, वैसे ही सत्संग में रहकर मनुष्य के भीतर भी भक्ति, करुणा, संयम जैसे गुण आने लगते हैं। सत्संग में बार बार ईश्वर भक्ति, सेवा और प्रेम की बात होती है, जिससे क्रोध, ईर्ष्या, मोह जैसे विकारों में कमी आती है। हम भौतिकता में फंसे रहते हैं। सत्संग हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल खाने पीने या कमाने के लिए नहीं, आत्म उन्नति और ईश्वर से जुड़ने के लिए है। जैसा संग वैसा रंग। जब हम भक्ति में लीन लोगों के बीच होते हैं तो उनका आचरण और ऊर्जा हमें भी प्रभावित करती हैं। जैसे गंगा में स्नान करने से शुद्धि होती है, वैसे ही संतों की संगति से मन शुद्ध होता है। जय गुरुदेव।